करेंगे बेटा, लिफ्ट की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले फॉर्मूले केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट है हमारे पास, तो हमने पहले डिस्कस किया है कि नॉर्मल फोर्स कैसे एक्टिव होता है बॉडी पे, ठीक है। तो लिफ्ट है, इसके अंदर एक बैटरी, ठीक है। तो जो मैन है ये इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, इसका जो वेट है वो लगेगा डाउनवर्ड, क्या लगेगा डाउनवर्ड, जो होगा मेरे पास mg। और हमें पता है इसके ऊपर अपोजिट एक है, एक्शन होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लिफ्ट की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लिफ्ट में क्या करते हैं, लिफ्ट आपके पास ये से मैन है, इसके वेट का डाउनवर्ड लगेगा, क्या लगेगा डाउनवर्ड, इस वेट की वजह से mg। इसके ऊपर लोअर फोर्स होगा एक्टिंग परपेंडिकुलर इन अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द अपवर्ड डायरेक्शन, लोअर डायरेक्शन। तो इसके केस अलग-अलग डिस्कस करेंगे बेटा। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट इन लिफ्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे पास कि लिफ्ट यदि रेस्ट पे हो, क्या हो, लिफ्ट रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड हो, अलग है, लिफ्ट रेस्ट पे हो और यूनिफॉर्म, ठीक है। रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्मली हो, उस केस में हमें पता है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर जा रहा है, इस केस में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। मतलब आपका जो नेट फोर्स है, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो हमें पता है फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे हम इस केस में, तो इसका वेट mg और रिएक्शन n, लिफ्ट कंटिन्यूअस जा रहा है, तो वी हैव राइट n माइनस mg इक्वल टू ma होता है एक्सेलरेशन क्या हुआ है जीरो, और n इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू mg। मतलब आपका जो एक्चुअली वेट है और अपेरेंट वेट है वो इस केस में इक्वल रहेगा। एक्चुअली वेट है, अपेरेंट वेट है, इस केस में क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। केस नंबर 1, जब आपकी लिफ्ट रहेगी रेस्ट में, जब आपकी लिफ्ट क्या रहेगी रेस्ट में, उस केस में क्या रहेगा, आपका अपेरेंट वेट और रियल वेट इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। केस नंबर फर्स्ट ये है। केस नंबर सेकंड, यदि लिफ्ट एक्सीडेंट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन। केस नंबर 2, लिफ्ट अपवर्ड कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट accelerate in upward direction, in upward direction। यदि आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है किधर, ऊपर की तरफ, अपवर्ड जा रही है, तो एक्सेलरेशन उसका क्या है a, एक्सेलरेशन क्या होगा a। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, तो mg डाउनवर्ड, रोटेशन अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन a अपवर्ड, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू ma, क्लियर। इस केस में क्या होगा, आपका mg साइड जाएगा ma प्लस mg, क्लियर। m आ गया कॉमन, a प्लस g n, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा, जो अपेरेंट वेट हो गया वो रियल वेट से ज्यादा रहेगा, ठीक है। जो अपेरेंट वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स वो ज्यादा है, ठीक है। मतलब आपका जो अपेरेंट वेट होगा, वेट अपेरेंट इज मोर देन वेट ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल वेट से ये ज्यादा होगा जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट करेगी, जब आपकी लिफ्ट क्या करेगी, अपवर्ड एक्सीलरेट करेगी, उस केस में आपकी क्या होगा, अपेरेंट ज्यादा होगा, अपेरेंट वेट। अब बात करते हैं हम, यदि ये डाउनवर्ड आए, ये क्या है डाउनवर्ड, जब लिफ्ट है
एक्सलेट नहीं, डीएक्सलेट कर, अपनी क्या करेंगे, डीएक्सलेट, लिफ्ट करेंगे डीएक्सलेट, और डीएक्सलेट लिफ्ट डीएक्सलेट लिफ्ट यदि आपकी डीएक्सलेट करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर जा रहे हैं, क्या करिए, डीएक्सलेट स्टार्ट होगा उसमें, क्या हो गया है, डीएक्सलेशन स्टार्ट हो गया है जब आप ऊपर जा रहे हो। लिफ्ट दिस एक्सेलरेशन व्हेन गो अपवर्ड, व्हेन गो अपवर्ड, डीएक्सलेट करना स्टार्ट कर देंगे, डीएक्सलेट, ठीक है, व्हेन गो अपवर्ड। इस केस में अपने पास क्या होगा, इस केस में क्या होगा अपने पास, फ्री बॉडी डायग्राम, आपकी जो है मास mg नीचे एंड ऊपर a एक्सेलरेट, वैसे ऊपर जब क्या है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, जब अपन d एक्सेलरेट धीरे धीरे तो होना स्टार्ट कर दिया, इट मींस n माइनस mg इक्वल टू n माइनस a, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया है, d एक्सेलरेट, d एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन हो गया डायरेक्टली, क्या लोगे भाई, आपके वैसे तो जा रहा अपवर्ड है, वैसे तो हो जा रहा है अपवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है कम, स्टार्ट हो गया है, आपका जो एक्सेलरेशन है वैसे फोर्स ऑफ बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कम होना स्टार्ट हो गया है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो रहा, तो इस केस में क्या रहेगा, n इक्वल टू ma प्लस mg, n इक्वल टू क्या हो गया, n बाहर आ गया, g माइनस a, इसका मतलब क्या हुआ, आपका अपीरेंट वेट कम हो गया है एक्चुअली वेट से, आपका अपीरेंट जो वेट है, अपीरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। इस समझ में समझ आया कि जब आपका एक्चुअल वेट ऊपर जा रही है पर आपकी बॉडी ने स्टार्ट कर दिया डीएक्सलेट होना, क्या कर दिया है, डीएक्सलेट होना, वैसे नेगेटिव बेटा, और उस केस में आपका अपीरेंट वेट कम होगा एक्चुअली वेट से। केस नंबर 3, ओके, अब केस नंबर 4 पे चलते हैं हम, लिफ्ट डाउनवर्ड आएगा, लिफ्ट अपवर्ड क्या होगा, लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड, लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड, लिफ्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डायरेक्शन। केस नंबर आप लोग इन केस में केस नंबर कौन सा है, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg एक्सेलरेट अपर और डाउनवर्ड, क्लियर, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ये होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, n इधर चला जाएगा, m माइनस a इधर आ जाएगा, बच जाएगा n, क्या होगा, n इज इक्वल टू mg माइनस a, इन केस ऑफ व्हेन योर बॉडी को डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, योर अपीरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, योर अपीरेंट वेट एक्चुअली लेस देन ऑफ एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट का ये लेस देन, ठीक है। अब केस नंबर 5, जब बॉडी अपने डाउनवर्ड क्या दिया, एक्सेलरेट, अब डाउनवर्ड क्या करें, डीएक्सेलरेट, डाउनवर्ड क्या करेंगे, अब डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, डाउनवर्ड डीएक्सेलरेट। केस नंबर 5, नीचे जा रही एक्सेलरेट करना तो क्या वही डीएक्सेलरेट हो जाएगा, बताइए डीएक्सेलरेट, डीएक्सेलरेट हो जाएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन कम होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा जिस तरफ से था उससे, ठीक है। तो इस केस में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो बनेगा, we are calling mg and your axis is down, और क्या है इसका अपोज होना स्टार्ट
नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव। ओके, तो ये mg इक्वल टू ये क्या हो गया n उधर चला जाएगा n इधर जाएगा n a प्लस ये हो जाएगा n a प्लस when your lift going downward and the accelerated start your apparent weight is greater than actually weight। आपका जो apparent weight है बेटा greater than हो गया actual weight। केस नंबर 5, केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास है इसमें कि किस प्रकार से लिफ्ट डैश करेगी, ठीक है। डैश को इस केस में क्या सिस्टम बनेगी, अपवर्ड जा रही है तो एक्सीलरेट, ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, जब एक्सीलरेट अपवर्ड जा रही है तो डीएक्सीलरेट, डाउनवर्ड जा रही है तो डीएक्सीलरेट। उस केस में आपका फिलामेंट का रिलेशन क्या होता है ये पूछा जाता है। अब हम इसके लिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है ये, लिफ्ट मास कितना है 2000 kg सपोर्ट बाय थिक स्टील रोप। जो लिफ्ट है उसका रोप लगी हुई सपोर्ट, मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है 1.2 मीटर पर सेकंड एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस द रोप इज ब्रेकिंग स्ट्रेस जो टूट गई है वो ये है आपके पास शुड बी द मिनिमम डायमीटर रोप का डायमीटर हमें निकालना है। मान लीजिए लिफ्ट है आपकी अपवर्ड जा रही है रोप हमारे पास, ठीक है, ये स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन। इसका जो वेट है बेटा जी कितना है 2000 kg, ठीक है। Acting tensions we have gone away from this thing, clear। पहले बड़ा तो अपवर्ड जाएगी, अपने लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी, उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन था टेंशन प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या बेटा चलेगी वो क्या होगी m g प्लस a, क्या होती है। अब हमें पता है m की वैल्यू कितनी है 2000, कितनी है 2000, g की वैल्यू 9.8, a की वैल्यू 1.2, क्लियर। तो क्या हो गया 2000 ऐड करेंगे तो कितना आया 0 9 10, कितना हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया कितना आ गया इसको करेंगे तो 40,000। ये क्या होगा मेरे पास स्ट्रेस, ये क्या हो गया ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगा इसके अंदर, स्ट्रेस प्रोड्यूस, स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स जो लग रहा है उसको अपोज में ए, अपोज में एरिया। तो फोर्स होगा एरिया क्या होगा, जो अपने पास रोप होती है वो कैसी है सर्कुलर टाइप में होती है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। उससे पूछा गया है डायमीटर, क्या पूछा है डायमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमें पता है पाई आर स्क्वायर। इन टर्म ऑफ डायमीटर पाई इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 4, क्लियर। ये हमारा पास एरिया हो गया। अब फोर्स क्या है, फोर्स एक प्रकार का क्या होता है टेंशन। तो फोर्स क्या है बराबर है अपने पास, तो फोर्स और टेंशन क्या है अपने पास बराबर है, तो इसमें वैल्यू पुट करो। और स्ट्रेस अपने पास गिवन है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी गिवन है ये, तो मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। स्ट्रेस 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर इक्वल टू टेंशन 220 मल्टीप्लाई अपॉन में पाई, पाई का 22 ऊपर 7 पाई d स्क्वायर अपॉन में हमें निकालना d, तो डायरेक्ट अच्छा कुछ नहीं d निकालेंगे तो d आ जाएगा इधर, ले लो d इधर आ गया, क्या हो गया 20074 डिवाइड बाय 22 एंड इसको डिवाइड करेंगे 28 की पावर 8 10, क्लियर। अब 22 से इसको काट दिया क्या हो गया 1000, क्या हो गया 1000। इसको 7 4 से 4 से 4 काट दिया, क्लियर। ऊपर कितना बच गया बेटा 10 की पावर 4, नीचे 8 है, ऊपर कितना चला जाएगा 10 की पावर -4। डायमीटर जो
पावर माइनस -2 इसमें, तो ये आपका डायमीटर, ये क्या आया